Z&U चैनल। अस्सलाम फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर ज़ियाउल्लाह सिद्दीकी और आप देख रहे हैं Z&U चैनल। आज की हमारी वीडियो बड़ी ही अमेजिंग और बड़ी ही ज़बरदस्त वीडियो है, क्योंकि आज की हमारी वीडियो उस अल्लाह की नेमत के बारे में है जिसको शहद कहा जाता है। और आज हम दिखाएंगे कि मक्खी, शहद की मक्खी जो है वो शहद कैसे तैयार करती है और लोग उसको इनके शहद के मक्खियों के छत्तों से इसको कैसे निकाला जाता है। तो आज हम सारी तफसील आपको दिखाएंगे और तफसील साथ बताएंगे और साथ साथ ये भी बताएंगे कि शहद की क्या क्या अफादियत है, किन किन अमराज के लिए इस शहद को इस्तेमाल किया जाता है। ये नीचे आप देख सकते हैं, नीचे साथ साथ टीकर भी चल रहा है। टीकर के अंदर अफादियत बताई जा रही है और साथ साथ कंपेयरिंग की जा रही है। और कंपेयरिंग के अंदर आपको जो बताया जा रहा है कि शहद की मक्खी जो है वो शहद को कितनी मुश्किलों से इकट्ठा करती है फूलों का रस चूस के। और इसी तरह हमारे शेर खान साहब जो है वो भी तफसीलात बताएंगे कि वो कब से ये शहद का कारोबार कर रहे हैं और इसके लिए उनको किन किन मुश्किलात से गुजरना पड़ता है। तो चलिए हमारे साथ चलें। जी फ्रेंड्स, हम आपको ये बताने के लिए पहुंच चुके हैं कि शहद की मक्खियां शहद कैसे बनाती हैं। शहद की मक्खियां शहद कैसे बनाती हैं, आज हम बहुत ही बड़े अमल को आश्कार करेंगे। एक हेल्थी छत्ता एक साल में 50 किलो तक शहद बना सकता है और इसको अंजाम देने में शहद की मक्खियों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। शहद अमृत यानी रस से बनता है और अमृत को फूलों से निकालना कोई आसान काम नहीं है। इस काम के लिए मक्खियों को सारा दिन सफ़र करके अच्छे फूल ढूंढना पड़ते हैं। फिर ऐसे फूल मिल जाने पर इस पर बैठकर रस को अपने मुंह से चूसती हैं। और आपको ये भी बताते चले जाएं कि मक्खियों के पेट में 2 मैदे होते हैं, एक शहद वाला कि जिसमें सिर्फ शहद इकट्ठा किया जाता है और दूसरा ग़ज़ा वाला। और ग़ज़ा वाले मैदे में इसको तब ले जाती हैं जब इन्हें भूख लगती है। शहद का मैदा भरने के लिए शहद की मक्खी को तकरीबन 1000 फूलों से रस इकट्ठा करना पड़ता है। शहद के मैदे में इतना रस भरा जा सकता है जितना कि मक्खी का अपना वज़न होता है। मक्खियाँ जब फूलों का रस लेकर घर वापस आती हैं तो रास्ते में ही वो रस मीठे और सुनहरी शहद में तब्दील हो जाता है। छत्ते पर वापस आते ही शहद की मक्खियाँ उस रस को एक दूसरे के मुंह में डालती हैं और फिर ये अमल चलता रहता है। और ये अमल शहद बनने में बहुत अहम किरदार अदा करता है। इस अमल से शहद में मज़ीद मिठास और ग़ज़ाइयत पैदा होती है। शहद में से तमाम किस्म की बीमारियां, जरासीम, खबासतें निकल जाती हैं और फिर खालिस शहद अमल में आता है। फिर शहद को छत्ते में महफूज करने के बाद मक्खियाँ अपने परों से हवा देती हैं, जिससे शहद और गाढ़ा हो जाता है। शहद को छत्ते के बने खूबसूरत खानों में डालने के बाद जब खाने भर जाते हैं तो इनको सी दिया जाता है, यानी मोम से बंद करके महफूज कर दिया जाता है। शहद में पानी की मिकदार ना होने के बराबर होती है, इस वजह से इसमें बैक्टीरिया पैदा नहीं होते और इसी वजह से शहद एक लंबे अरसे तक महफूज रखा जा सकता है। शहद मिस्र के ताबूतों से भी दरियाफ्त हुआ जो कि अभी तक ख़राब नहीं हुआ। 1 किलो शहद के हसूल के लिए तकरीबन 20,000 मक्खियाँ दुनिया के 6 चक्कर लगाने जितना सफ़र करती हैं, जिसमें वो तकरीबन
8 लाख फूलों से शहद इकट्ठा करती हैं। एक छत्ते पर 3 किस्म की मक्खियाँ होती हैं। नंबर 1 नखट्टू मक्खियाँ, जो सिर्फ छत्ते की हिफाजत करती हैं और मेंटेन करती हैं। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये सामने ये झोंपड़ी आपको नज़र आ रही है। इसके अंदर शहद निकाला जा रहा है। जितने भी छत्ते हैं इन डब्बों में से निकाल के इस झोंपड़ी में ले जाते हैं और आपको चलिए आपको दिखाते हैं कि शहद कैसे निकालते हैं। यहाँ पे जो है वो बड़ी ही माशाल्लाह ज़बरदस्त तरीके से शहद निकाल जा रहा है। चलिए आप जल्दी पे ये देखें जी, ये शहद है, ये बड़ा मज़ेदार है, ये हम खाने लगे हैं। बहुत ज़बरदस्त है। नंबर 2 कारकुन मक्खियाँ, जो कि शहद इकट्ठा करती हैं। और नंबर 3 मलका मक्खी। मलका मक्खी का किरदार ऐसे ही होता है जैसे एक मुल्क के बादशाह का होता है। नखट्टू मक्खियाँ थोड़ी मोटी होती हैं क्योंकि इनको छत्ते पर ही रहना होता है। और कारकुन मक्खियाँ स्मार्ट होती हैं क्योंकि इनको सफ़र करके शहद इकट्ठा करना पड़ता है। और मलका मक्खी सब मक्खियों से बड़ी होती है और इसकी पीठ पर रेड लाइंस होती हैं। मक्खियाँ मलका मक्खी के आर्डर की पाबंद होती हैं। शहद अल्लाह की ऐसी नेमत है कि जन्नतियों के लिए शहद की जन्नत में नहरें होंगी। शहद और शहद की मक्खी का जिक्र कुरान में भी आया है। को मुख्तलिफ तरीक़ों से इस्तेमाल किया जाता है और अल्लाह ताला ने शहद में शिफा ही शिफा रखी है। और इसी तरह जब बच्चा पैदा होता है तो अक्सर सबसे पहले जो ग़िज़ा इसके मुंह में डाली जाती है वो शहद ही है। इसी तरह हमारी वीडियो को आखिर तक देखें क्योंकि आखिर में हमने शेर खान साहब से इंटरव्यू भी किया है, जिसमें वो मुकम्मल तफसील बता रहे हैं। तफसीलात के अंदर वो बताएंगे कि हमें शहद के हसूल के लिए किन किन मुश्किलात से गुज़रना पड़ता है और कितनी मेहनत करनी पड़ती है। और मेरी तमाम व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है कि हमारी हर आने वाली वीडियो को मुकम्मल देखा करें क्योंकि हमारी वीडियो जो है वो ज़राअत के हवाले से मालूमाती वीडियो होती है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को लाइक करें और इनको शेयर करें। थैंक यू सो मच। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़। और इसी तरह हमारी वीडियो को आखिर तक देखते रहें क्योंकि अभी हमारी वीडियो ख़त्म नहीं हुई। क्योंकि आखिर पर हमारे बड़े ही प्यारे खान साहब शेर खान साहब उनका इंटरव्यू है जिसमें वो मुकम्मल तफसीलात से आगाह कर रहे हैं। जी फ्रेंड्स, हम इस वक्त यहाँ पहुँच चुके हैं जहाँ और हमारी वीडियो को यहाँ पे आखिर शहद तक जो है ज़रूर वो देखा तैयार करें। किया जाता है शुक्रिया। और निकाला जाता है। तो ये हमारे खान साहब हैं और बड़े अरसे दराज से ये माशाल्लाह ये शहद का काम कर रहे हैं। हम इनसे इंटरव्यू करते हैं, इनसे पूछते हैं। ये खान साहब, आपका नाम क्या है? शेर खान भाई। ये बता रहे हैं जी मेरा नाम शेर खान साहब है। तो शेर खान साहब, हमें ये बताएं कि आप कितने अरसे से ये शहद का कारोबार कर रहे हैं? ये 14-15 साल हो गए। 14-15 साल से कर रहे हैं। माशाल्लाह जी, 14-15 साल से ये शहद का कारोबार कर रहे हैं। ये खान साहब, आप किस इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं? कोहाट से जी। माशाल्लाह, ये बड़ी दूर से आप देखें, ये कोहाट से ये पंजाब के अंदर, और पंजाब के अंदर फिर ये जलालपुर भटियाँ शहर है और उसके अंदर माशाल्लाह ये पड़ाव करके बैठे हुए हैं। कितने अरसे से आप यहाँ पे ठहरे हुए हैं? इधर तकरीबन महीना 1.5 महीना इधर गुजरा। महीना 1.5 महीना इधर गुजर चुका है।
अच्छा, नारोवाल के अंदर माशाल्लाह महीना डेढ़ महीना ये कह रहे हैं कि हम इधर ठहरे हुए हैं और मज़ीद भी आगे ठहरना है इन्होंने, फिर आगे इंशाल्लाह ये इसी तरह सफ़र में रहते हैं। ये खान साहब हमें कुछ ये बताएं कि ये इतने माशाल्लाह डब्बे यहाँ पे पड़े हुए हैं और इतनी मक्खियाँ हैं, तो ये क्या एक डब्बे की मक्खियाँ दूसरे डब्बे की मक्खियों के अंदर नहीं जाती? नहीं, वो दूसरे डब्बों के नहीं जाता, घर जाते वो मार जाएगा, मारेगा, वो मार देते हैं, फिर मर जाएगा। यानी ये कहते हैं कि हर डब्बे के अंदर एक मलका होती है और उस मलका के अंदर जो है वो सारी मक्खियाँ होती हैं, ठीक है। तो इसलिए एक मक्खे की डब्बे की जो मक्खियाँ हैं वो उस मलका की पाबंद है। जब एक डब्बे की मक्खियाँ जो है वो दूसरे डब्बे की डब्बे के अंदर जाने की कोशिश करती हैं कि दूसरे डब्बे वाली मक्खियाँ जो खान साहब बता रहे हैं कि उसको मार देती हैं। तो खान साहब हमें ये भी बताएं कि ये शहद जो है ये मक्खी कितने अरसे में तैयार कर लेती है? ये सारा साल के भाई 3 डब्बे 4 डब्बे 12 महीनों के निकालेगा। 12 महीनों के अंदर 4 दफ़ा आप शहद निकालते हैं? सीजन सही लगेगा 4 दफ़ा निकालना, सीजन पतला है फिर 2 दफ़े 3 दफ़े निकालना। अगर सीज़न सही हो तो ये बता रहे हैं कि जो है वो 2 से 3 दफ़ा अपना 4 दफ़ा जो है वो शहद निकाला जाता है। अगर सीज़न ठीक ना हो तो फिर जो है वो 2 से 3 दफ़ा शहद निकालते हैं ये साल के अंदर। तो हमें ये बताएं कि आप ये जो मक्खियाँ हैं कभी आपको इन्होंने नुकसान भी पहुँचाया आपको? ज़रूर नुकसान भी पहुँचाए। साल में तकरीबन 10 लाख 12 लाख रुपये खर्चा करेगा, सीजन नहीं लगेगा और सारा नुकसान ठीक हो गया। ये कह रहे हैं जी इस फार्म के ऊपर हम अच्छा खासा हमारा खर्चा आता है, हम खर्चा करते हैं इसके ऊपर। इनको जो है वो काफ़ी चीज़ें मक्खियों को इनके खुराक के तौर पे डालनी होती है। बाकी तो खुराक जो है जब फूल नहीं होते तो मक्खियाँ से भूखी मर जाती हैं। जाहिर बात है खाए बगैर को ज़िंदा कोई रह नहीं सकता, तो इसलिए भी इनको खुराक डाली जाती है। तो ये कह रहे हैं कि बाज़ औक़ात हमारा नुकसान भी हो जाता है जब खुराक इनको पूरी ना मिल सके। तो इसी तरह फिर ये खान साहब बता रहे हैं कि ये फिर ऐसे इलाके का इंतखाब करते हैं जिसके अंदर जिस इलाके में जो है वो फूल जो है वो ज़्यादा मिकदार में जहाँ पे लगते हों, या जहाँ पे बेरी ज़्यादा मिकदार में हो, बेरी के दरख्त। गर्मी मौसम में ठंडा इलाके को जाना है, सर्दी मौसम में गर्म इलाके को जाएगा। गर्मी मौसम में ठंडा इलाके को और सर्दी मौसम में गर्म इलाके को आप जाते हैं। ठीक है जी, बता रहे हैं जी सर्दी के मौसम में ये जो है वो गर्म इलाकों में शिफ्ट हो जाते हैं और गर्मी के मौसम में ये सर्द इलाकों में शिफ्ट हो जाते हैं ताकि मक्खी जो है वो शुरू होती। ठीक हो गया। तो माशाल्लाह ये हमें मुकम्मल इसकी डिटेल बता रहे थे। तो इसी तरह हम मज़ीद इनसे पूछते हैं, खान साहब ये जो मक्खियाँ होती हैं इनके अंदर ये कितने किस्म की मक्खियाँ होती हैं? एक किस्म की, एक किस्म की मक्खी है। हमने सुना है कि इसके अंदर कुछ मक्खियाँ ऐसी होती हैं जो कारकुन मक्खियाँ होती हैं जो बाहर से तो एक किस्म होता है कार मुखालिफ कर रहे हैं, कौन पानी चोरी कर रहे हैं, उनमें शहद तय कर रहे हैं, उनमें गेट में देखा करेगा, मुख्तलिफ काम कर रहे हैं। ठीक हो गया। और ये कह रहे हैं जी इन मक्खियों का मुख्तलिफ काम है। कुछ मक्खियाँ अपनी अपनी ड्यूटियाँ होती हैं, मलका ने उनको ऑर्डर दिया होता है। इनमें कुछ मक्खियाँ ऐसी होती हैं जो गेट के ऊपर बैठी होती हैं, दरवाजे के ऊपर। अभी आपको ये जो आगे मंजर आपको दिखा रहे हैं उसमें दिखा रहे हैं कि गेट के ऊपर मक्खियाँ बैठी हुई हैं। तो वो उन मक्खियों का क्या काम है कि वो दूसरे डब्बे की मक्खियाँ जो हैं उनको अपने डब्बे के अंदर दाखिल नहीं होने देती। अगर वो होती हैं तो उसको मार दिया जाता है। और इसी तरह जो मक्खी बीमार हो जाती है उसको भी मार दिया जाता है। और इसी तरह इसमें कुछ मक्खियाँ जो है वो नखट्टू होती हैं जो जिनका काम जो है उनका कोई काम नहीं होता, बस उनका काम छत्ते की हिफाजत करना होता है या छत्ते को बनाना होता है। और कुछ मक्खियाँ होती हैं जो फीड इकट्ठी करती हैं, यानी शहद को इकट्ठा करती हैं। वो बाहर जाती हैं, फूलों पे जाती हैं, वहाँ से जाके फूलों का रस चूस के लेके आती हैं और शहद बनाती हैं। इसी तरह कुछ मक्खियाँ होती हैं, कुछ इनमें बच्चे होते हैं। और इसी तरह हर जो वो डब्बे के अंदर 1 या 2 मलका होती हैं जिसके अंडर सारा छत्ता होता है और जिसके तहत सारी मक्खियाँ जो है वो वर्क कर रही होती हैं, काम कर रही होती हैं। ये खान साहब हमें ये भी बताएं कि ये जो शहद है जब इससे आप निकाल लेते हैं तो ये शहद आप कहाँ पे फ़रोख्त करते हैं? हम साथ ले जाएगा गार को क्वाड को, उधर पड़े हाथ तो जार ब्याज जाएगा, पूछेगा कितना रेट है, 10,000 12,000 20,000, बेरे वाला तो 90,000 80,000 रुपये। मेरा मर्जी है, अगर रेट मेरे को नहीं पसंद है फिर उसकी इजाज़त देना। तो ये 1 किलो यानी एक मन के हिसाब से रेट लगता है? 1 किलो के मन के हिसाब से बेचेगा।
मन के हिसाब से। तो अमूमन आपका रेट जो है वो ये मुख्तलिफ शात है, मांटी वाला, देरे वाला, पलाई वाला, ये बरसिन वाला 14,000, 15,000, 12,000। तो इस वक्त आपका यहाँ पे ये कितना डब्बा पड़ा हुआ है? इधर भी 600 डब्बा पड़ा है। कितना? 600 डब्बे है। जी। यानी इस वक्त 600 डब्बे का आप कारोबार कर रहे हैं। तो जब आपने ये स्टार्ट किया था तो कितने डब्बों से स्टार्ट किया था? स्टार्ट किया 100 डब्बों से। 100 डब्बों से स्टार्ट किया, माशाल्लाह। ये बता रहे हैं कि हमने 100 डब्बों से स्टार्ट किया है और इस वक्त माशाल्लाह 600 डब्बा है। और ये कहाँ जाके बेचते? दीर में? कभी दिल जाना है, कभी नारायण जाना है, ठंडा गर्मी मौसम में, हाँ, कभी दीर में, कभी नारायण में, कभी और डेर इस्माइल खान में, कभी मुल्तान, फतेहपुर, चौकी आजम, सारा पाकिस्तान को फिरता ही। ठीक हो गया माशाल्लाह जी। सारा पाकिस्तान फिरते हैं और कभी दीर जाते हैं, कभी मुल्तान आ जाते हैं, कभी किसी शहर में, कभी किसी शहर में। और फिर जहाँ शहद का रेट अच्छा लगता है ये मन के हिसाब से, ये क्योंकि मुख्तलिफ रेट होते हैं मुख्तलिफ सीज़नों में। फिर जो बेरी का एक शहद होता है वो 50,000, 60,000, 70,000। और बता रहे हैं जो बेरी का शहद होता है वो 60,000, 70,000 रुपये मन जो है वो फ़रोख्त किया जाता है।